आस माता की पूजा। आस माता का यह व्रत फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक किसी भी दिन किया जा सकता है। व्रत के दिन एक पट्टे पर जल का लोटा रखकर उस पर रोली से सतिया बनाते हैं, उस पर चावल चढ़ाते हैं और 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद बायना भी निकाला जाता है। अगर किसी वर्ष लड़का होता है या लड़के का विवाह होता है तब 7 जगह 4-4 पूरी रख कर विशेष बायना निकालते हैं। आस माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक आलसिया था। वह रोज जुआ खेलता था और जुए में वह हारे या जीते परंतु ब्राह्मण को जिमाता था। उस दिन उसकी भाभियाँ कहने लगी कि तुम जुए में जीतो या हारो, लेकिन दोनों ही सूरतों में तुम ब्राह्मण को जिमाते हो। ऐसा कब तक चलेगा? कहकर भाभियाँ उसे घर से निकाल देती है। घर से निकलने पर वह शहर चला गया और वहाँ आस माता की पूजा करने बैठ गया। उसके शहर आने पर सारे शहर में बात फैल जाती है कि एक जुए का बहुत अच्छा खिलाड़ी आया है। यह बात राजा के कानों तक भी पहुंचती है और राजा उसके साथ जुआ खेलने पहुंच जाता है। राजा जुए में सारा राजपाट हार जाता है और युवक अब राजा बन जाता है। इधर भाभियों के घर में अन्न की कमी होने लगी तो वह अपने देवर को ढूंढने निकली। देवर को ढूंढते हुए वह शहर पहुंच गई तो उन्होंने सुना कि एक आदमी जुए में राजा से जीत गया है। वह सब उसे देखने गए तो उसकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा भी यहाँ जुआ खेलने आया था, क्योंकि गांव के घर से उसे निकाल दिया था। राजा बोला कि माँ, मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ। अब तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ और मेरी करनी मेरे साथ है। अब देवर भाभियाँ सब परिवार सहित वापस लौटते हैं और आकर आस माता का उद्यापन करते हैं। अब वह सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगता है। कहानी सुनकर आस माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे आस माता, जैसे आपने आलसिया बाबलियों को राजपाट दिया है वैसे ही सबको देना। आस माता की अन्य कथा। प्राचीन समय में एक राजा हुए और उनका एक पुत्र था जो अत्यधिक लाड़ प्यार में पल रहा था। लाडला होने के कारण वह अपनी मनमानी भी ज़्यादा करने लग गया था। अक्सर राजा का लड़का पनघट पर बैठकर गुलेल से पनिहारियों की गगिरियाँ फोड़ देता था। राजा ने अपने राज्य में सभी को आज्ञा दी कि कोई भी पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर ना जाए। इसके बाद से सभी स्त्रियां पीतल अथवा तांबे के घड़े पानी के लिए लेकर जाने लगी। अब राजा के बेटे को अलग शरारत सूझी। उसने लोहे व शीशे के टुकड़ों से पनिहारों के घड़े फोड़ने शुरू कर दिए। अपने बेटे की इस नई शरारत से राजा को अत्यधिक क्रोध आया और उसने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। राजकुमार घोड़े पर बैठ वन की ओर चल दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात 4 बूढ़ी औरतों से हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक जमीन पर गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो बुढ़ियों को लगा कि यह हमें प्रणाम कर रहा है। नज़दीक पहुंचने पर उन चारों बुढ़ियाओं के पूछने पर राजकुमार कहता है कि उसने चौथी बुढ़िया को प्रणाम किया है। चौथी बुढ़िया आसमाई होती है। वह यह सुनकर बहुत प्रसन्न होती है। आसमाई उसे 4 कौड़ियाँ देती है और ढेर सारा आशीर्वाद भी देती है और कहती है कि जब ये 4 कौड़ियाँ तुम्हारे पास रहेगी तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। सभी कामों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आसमाई देवी का आशीर्वाद पाकर
राजकुमार आगे बढ़ता है और घूमते हुए किसी देश की राजधानी में पहुंच जाता है। उस देश का राजा जुआ खेलने में निपुण था, लेकिन राजकुमार से वह जुए में हार जाता है। जुए में राजा अपना सारा राजपाट भी हार जाता है। बूढ़ा मंत्री राजा को सलाह देता है कि अपनी राजकुमारी का विवाह इसके साथ कर दो। राजा ऐसा ही करता है। राजकुमारी अच्छे आचार विचार वाली, शीलवान व सदाचारनी थी। राजकुमारी अपने सास नंद के अभाव को महसूस करती थी। उनकी कमी को पूरा करने के लिए राजकुमारी कपड़े की गुड़िया बनाकर अपनी सास नंद की कल्पना करती और उसके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करती। एक दिन मौका देखकर राजकुमार से राजकुमारी सास नंद की सेवा करने की इच्छा जताती है। यह सुनकर राजकुमार अपनी सेना लेकर अपने घर की ओर चल देता है। अपने माता पिता के पास पहुंचकर वह देखता है कि उसके वियोग में लगातार रोते रहने से वे अंधे हो गए हैं। अपने पुत्र के वापस लौटने का समाचार सुनते ही राजा रानी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महल में प्रवेश करते ही राजकुमारी अपनी सास के चरण छूकर उनका आशीर्वाद पाती है। सास के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में राजकुमारी एक पुत्र को जन्म देती है। आस माई की कृपा से राजा रानी के नेत्रों की ज्योति लौट आती है और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आस माता की एक और अन्य कथा। इस व्रत में लकड़ी के पट्टे पर चंदन से भूख माई, प्यास माई, नींद माई और आस माई की आकृतियाँ बनाई जाती है। इस अवसर पर जो व्रत कथा कही जाती है उसमें एक ऐसा जुआरी राजा का उल्लेख है जो आस माई के सहारे अपने जीवन की दिशा बदलता है। राजा को जुए में अपना राजपाट खोना पड़ा और वह देश छोड़कर जाने को विवश हुआ। जब वह वन मार्ग से जा रहा था तो उसे रास्ते में 4 स्त्रियां दिखाई दी। उसी समय राजा के पांव में कांटा चुभ गया, जिसे निकालने के लिए वह झुका। चारों स्त्रियों ने समझा कि वह उन चारों में से किसी को प्रणाम कर रहा है। उन्होंने राजा से पूछा कि वह किसे प्रणाम कर रहा है। निराशा के सागर में गोते लगा रहा राजा बोल उठा कि वह आस माई के सहारे जी रहा है और आस माई को ही प्रणाम कर रहा है। वे चारों औरतें वस्तुतः भूख माई, प्यास माई, नींद माई और आस माई थी। आस माई राजा की बात सुनकर प्रसन्न हो गई और उसे विजय दिलाने वाली कौड़ियाँ राजा को दी। उन कौड़ियों की सहायता से राजा ने एक बार फिर जुआ खेला और अपना राजपाट वापस प्राप्त कर लिया। इस कथा में स्त्री के दैवीय रूपों को सामने रखा गया है। यदि इन्हीं रूपों को लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि आशावादी स्त्री पुरुष के जीवन को सही दिशा दे सकती है। आस माता व्रत विधान। इस व्रत के लिए महिलाएं पान के पत्ते पर गोपी चंदन अथवा श्रीखंड चंदन से पुतली बनाती है। इस पर 4 कौड़ियाँ स्थापित करती है। फिर चौका पूर कर अर्थात सूखे आटे अथवा हल्दी से जमीन पर सुंदर अल्पना बनाकर उस पर कलश बैठाती है। उसी कलश के पास ही आस माई को स्थापित करते हैं। इस व्रत का पालन करने वाला महिलाएं गोटियां वाला मांगलिक सूत्र पहनकर आस माता को भोग लगाती हैं तथा अन्य महिलाओं को भेंट भी करती हैं। इस व्रत में व्रती मीठा भोजन करती हैं क्योंकि इस व्रत में नमक खाना वर्जित है। इस व्रत में कड़ियों की पूजा एवं मटकी स्थापित करने का विधान इसलिए है क्योंकि राजकुमार को मटकियों को फोड़ने के कारण ही देश निकाला मिला था
और कड़ियों से ही वह चसर में राज्य जीत सका था। आस माता व्रत का महात्म्य। आस माता के विषय में मान्यता है कि इनकी प्रसन्नता से जीवन की हर आशा पूरी होती है और अगर ये अप्रसन्न हो जाए तो जीवन की सभी खुशियाँ व सुख नष्ट हो जाते हैं। इनकी प्रसन्नता के लिए महिलाएं, विशेषकर पुत्रवती महिलाएं, इनका व्रत रखती है। मान्यता है कि जो इस व्रत का पालन करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति की सभी आशा पूरी होती है। आप भी आशा की पूर्ति की चाहत रखती हैं तो आस माता का व्रत रख सकती हैं।